इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस को सिर्फ डेफिनेशन तक महदूद नहीं रखेंगे, बल्कि हम उसका रियल मैकेनिज्म भी समझेंगे। अगर हम कैंडलस्टिक की बात करेंगे तो सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कैंडल क्या होती है, बल्कि ये भी देखेंगे कि विक कैसे बनती है, क्यों बनती है और उसमें रिजेक्शन कैसे क्रिएट होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी हम लाइन की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि उसको ये समझेंगे कि सपोर्ट कैसे काम करता है, रेजिस्टेंस क्यों ब्रेक हो जाता है और इसी तरह ही मार्केट स्ट्रक्चर में ब्रेकआउट क्यों आते हैं और हमें फेक ब्रेकआउट देखने को क्यों मिलता है। मैंने खुद डेफिनेशन से हटकर सवाल क्रिएट किए ताकि मैं मार्केट की फाउंडेशन को समझ सकूं और उसको मुझे याद ना रखना पड़े, बल्कि मैं उसको समझ कर आगे उस पर काम कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उज़ैर है और मैं एक बिगनर हूं जो फॉरेक्स मार्केट को सीख रहा है और साथ ही साथ मैं यूट्यूब में उसको डॉक्यूमेंट भी कर रहा हूं ताकि आप लोग इसका रियल प्रोसेस देख सकें और मैं भी साथ ही साथ उसको डिसिप्लिन के साथ सीख सकूं। तो आज की वीडियो में हम लोग 4 मेन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे: कैंडलस्टिक, मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैंने आपको जैसे कि बताया कि मैं सिर्फ डेफिनेशंस तक महदूद नहीं रहूँगा, बल्कि हम उसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखेंगे और उसमें खुद सवाल क्रिएट करके उसकी फाउंडेशन को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन में चले जाते हैं और इनको क्लियर कर लेते हैं। कैंडल स्टिक क्या होता है? नॉर्मली जो हम ग्राफ देखते हैं उसमें ग्रीन और रेड कलर के छोटे छोटे बार्स बने हुए होते हैं, वही बेसिकली कैंडल्स होती हैं। ग्रीन कलर की जो बार्स होती हैं वो बुलिश की कैंडल होती है, यानी प्राइस ऊपर की होती है, और जो रेड कलर की होती है वो प्राइस नीचे की यानी बिरिश की होती है। ये हमें रिप्रेजेंट ये करती है कि इस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी कि 1 घंटे पे या 15 मिनट के ऊपर प्राइस ने कहाँ से स्टार्ट लिया और कहाँ पर एंड हुआ, कितना उसका मैक्सिमम हाई लगा और कितना मिनिमम लो लगा। ये एक प्राइस की समरी होती है जो एक ही हमें कैंडल दे देती है। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज 1 बजे प्राइस जो है वो 100 के ऊपर थी, तो उसकी ओपनिंग जो है वो 100 के ऊपर होगी और पूरे आधे घंटे बाद जो प्राइस का मैक्सिमम हाई जो लगा है वो 115 के ऊपर लगा है। ये हमारी हो जाएगी हायर विक, ठीक है। और उसके 15 मिनट बाद यानी पौने घंटे बाद क्या हुआ, प्राइस दोबारा नीचे आई 95 के ऊपर, वो हो जाएगा हमारा लोअर विक। और उसके बाद पूरे एग्जैक्ट 2 बजे यानी घंटे बाद जो हमारी कैंडल बनेगी उसकी जो क्लोजिंग, अगर हमारी प्राइस जो है वो आ जाएगी 105 के ऊपर। तो ये जो समरी होगी ये एक ही कैंडल हमें शो कर देती है। इसको हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये बुलिश की कैंडल है। बुलिश की कैंडल में हमेशा ऐसे ही होता है कि ओपनिंग जो होती है वो नीचे से होती है। क्यों? क्योंकि प्राइस जब नीचे से ऊपर आ रही है तो उसकी ओपनिंग यहाँ से होगी और क्लोजिंग यहाँ पर। बिरिश में प्राइस ऊपर से नीचे आती है तो ओपनिंग ऊपर होती है, क्लोजिंग नीचे होती है। अब एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर 100 के ऊपर थी प्राइस, मैक्सिमम हाई उसका गया 115, ये उसका 115 की प्राइस होगी और फिर 95 होगी जो बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे लगा, और फिर क्लोजिंग की आ जाएगी जो हमारी 1 घंटे की एक्चुअल जो प्राइस बनी होगी वो होगी 95 की। यही मैंने चीज़ें यहाँ पर भी बताई हैं, ये एग्जांपल मैंने यहाँ पर दे दी हुई है और ये मैं पूरा जो डॉक्यूमेंट है ये मैं आपको PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग इजीली इसको स्टडी कर लें। बॉडी क्या होती है? ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का जो एरिया होता है उसी को बॉडी कहा जाता है। विक क्या होता है? विक मैंने आपको बता दी है, प्राइस का एक शेडो जो ऊपर या नीचे दोनों तरफ लग सकता है उसी को विक कहा जाता है। विक बनती क्यों है? विक इसलिए बनती है जब मार्केट उस प्राइस को एक्सेप्ट ना करे, यानी वहाँ पर सेलर्स एग्रेसिव हो जाएं या बायर्स एग्रेसिव हो जाएं, प्राइस को ऊपर या नीचे की तरफ शिफ्ट कर दें, तो उसी को ही विक कहा जाता है और वहाँ पर ही रिजेक्शन आती है। मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर हम बात कर लेते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली प्राइस की हरकत होती है, यानी वो हमें ये बताता है कि प्राइस ने अप ट्रेंड फॉलो करना है, डाउन ट्रेंड फॉलो करना है, यही हमें मार्केट स्ट्रक्चर बताता है। स्ट्रक्चर बनता क्यों है? मार्केट कभी भी सीधे फॉर्म में नहीं जाती बल्कि वो हमेशा जिगजैग में ही होती है, यानी मार्केट कभी हायर हाई बनाएगी, कभी हायर लो बनाएगी, लोअर लो बनाएगी या लोअर हाई बनाएगी, यानी वो अप डाउन की ही फॉर्म में होती है।
मार्केट स्ट्रक्चर हमेशा स्विंग्स के पैटर्न्स होते हैं। ये डेफिनेशन में मैंने लिखा हुआ है कि मार्केट स्ट्रक्चर इज इक्वल टू प्राइस के स्विंग्स के पैटर्न, और ये हमेशा जिगजैग फॉर्म में होती है। इसमें 4 मेन चीज़ें होती हैं, और ये अप ट्रेंड स्ट्रक्चर होता है, ये डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर ब्रेक क्यों होता है? स्ट्रक्चर ब्रेक इस वजह से होता है जब बायर्स वीक हो जाएं, यानी अगर प्राइस अप ट्रेंड में थी, बायर्स वीक हो गए, सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया, तो प्राइस क्या होगी? नीचे आ जाएगी। यानी कि एक चीज़ आप ध्यान में रख लें कि प्राइस की जो मूवमेंट होती है वो हमेशा सप्लाई एंड डिमांड या बायर्स वर्सेस सेलर्स की लड़ाई ही होती है। यानी जब बायर्स एग्रेसिव हो जाएंगे, जब उनके अंदर कंट्रोल आ जाएगा तो प्राइस ऊपर चली जाएगी। जब सेलर्स जो है वो अग्रेसिव हो जाएंगे, उनके अंदर कंट्रोल आ जाएगा, तो प्राइस नीचे चली जाएगी। स्ट्रक्चर इसी वजह से ब्रेक होता है, क्योंकि ये बैटल होता है, कभी कोई जीतता है, कभी कोई जीतता है। ब्रेकआउट क्या होता है? ब्रेकआउट जब एक प्राइस इंपॉर्टेंट लेवल के स्ट्रक्चर को डिसिसिवली ब्रेक कर देता है, यानी डिसीजंस के थ्रू, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के थ्रू जब ब्रेक करता है, तो उसी को ही ब्रेकआउट कहा जाता है। ब्रेकआउट क्यों होता है? आपको मैंने ये पहले बताया कि जब एक साइड के ऑर्डर्स अब्जॉर्ब हो जाएं, यानी कि बायर्स एग्रेसिव हो जाएं या सेलर एग्रेसिव हो जाएं, या फिर सेलर्स के पास ऑर्डर्स ख़त्म हो जाएं, तो तब मार्केट में ब्रेकआउट आता है। फेक ब्रेकआउट क्यों होता है? ये मेन बेसिकली लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है। इसका मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया है। लिक्विडिटी का मैं समझता हूँ कॉन्सेप्ट आपको शुरू में ही क्लियर कर लेना बहुत ज़रूरी है। उसमें मैंने क्लियर लिक्विडिटी को सिंपल लफ्ज़ों में समझा दिया है। और फेक ब्रेकआउट भी इसी वजह से होता है क्योंकि बड़े जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनने वहाँ से अपना प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब भी हमारी प्राइस जो है वो हायर हाई को तोड़े या लोअर लो को तोड़े, तो वो हमें यही दिखाता है कि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। चेंज ऑफ करेक्टर जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, उसके बाद जब प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में थी, उसका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, चेंज हो गया और वो डाउन ट्रेंड में आ गई, तो इसी को ही चेंज ऑफ करेक्टर कहा जाता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वर्सेस इंटरनल स्ट्रक्चर, यहाँ पर लोग ज़्यादातर ये गलती करते हैं कि वो छोटे छोटे जो स्विंग्स होते हैं, यानी छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, उनको भी मार्क कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको कन्फ्यूजन होती है और उनको ये समझ नहीं लगता कि मेजर स्विंग्स कौन सा है और माइनर स्विंग कौन सा है। ज़्यादातर मैंने जो ट्रेडर्स देखे हैं हायर टाइम फ्रेम के ऊपर ही अपने मेजर स्विंग्स को जो है वो मार्क करते हैं। स्ट्रक्चर कभी भी रैंडम नहीं होता, बल्कि वो ऑर्डर फ्लो, डिमांड वर्सेस सप्लाई, लिक्विडिटी और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी के ऊपर बेस होता है। ये था मार्केट स्ट्रक्चर। सिंपल एक समरी ले लेते हैं। मार्केट कभी भी सिंपल एक तरीकाकार में नहीं चलती, वो हमेशा जिगजैग फॉर्म में ही चलती है। हायर लो हायर हाई बनाती है और उसमें सेलर वर्सेस बायर्स की लड़ाई हो रही होती है। जब भी उनमें जो ज़्यादा जीत जाता है उसकी तरफ मार्केट ब्रेकआउट कर देती है। ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड हमेशा 3 ही पॉसिबिलिटीज़ में होता है, यानी या तो अप ट्रेंड होगा, या डाउन ट्रेंड होगा, या साइडवेज में होगा। ये हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? जब मार्केट हायर हाई हायर लो बना रही हो तो तब मार्केट में अप ट्रेंड होता है, जब लोअर लो लोअर हाई बना रही हो तो तब मार्केट में डाउन ट्रेंड होता है, और जब मार्केट में ना तो क्लियर हायर हाई हो ना तो क्लियर लोअर लो हो तो तब मार्केट जो है वो साइडवेज में चली जाती है। ट्रेंड क्यों होता है? ट्रेंड हमेशा इसी वजह से होता है जब भी बायर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं या सेलर स्ट्रॉन्ग हो जाएं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्राइस जो है वो एक बैटल होती है बायर्स और सेलर्स की, तो उसी वजह से वो एक हमेशा ट्रेंड फॉलो करती है। इम्बैलेंसमेंट क्यों आता है? इम्बैलेंसमेंट न्यूज़, इकोनॉमिक, इन्फ्लेशन या इंस्टीट्यूट्स, इनकी वजह से इम्बैलेंसमेंट क्रिएट होती है। यानी प्राइस एक सिंपल अप ट्रेंड में जा रही थी, एकदम कोई न्यूज़ आ गई, उसकी वजह से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गई, तो इस वजह से इसको हम इम्बैलेंसमेंट कहते हैं। पुल बैक क्यों आता है? ट्रेंड भी हमेशा कभी भी एक सीधे फॉर्म में नहीं चल रहा होता, उसमें पुल बैक्स आते हैं, इंस्टीट्यूट्स अपनी एंट्री लेते हैं और लिक्विडिटी हंट होती है, इसी वजह से हमें पुल बैक देखने को मिलता है। ट्रेंड कब वीक होता है? जब क्लियर हायर हाई ना हो या लोअर लो ना हो,
तो तब हम कह सकते हैं कि ट्रेंड वीक है। और ये कुछ चीज़ें थी जो हमने समझी हैं ट्रेंड के लिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट बेसिकली एक वो एरिया होता है जहाँ पर चीज़ लाई करती है। जिस तरह अभी इस माउस के लिए जो सपोर्ट है वो टेबल है, इसी तरह ही एक जोन बन जाता होता है। याद रखना यहाँ पर लाइन नहीं होती, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी भी लाइन नहीं होती बल्कि जोन होता है। इसी तरह ही एक एरिया बन जाता है जहाँ पर जब प्राइस नीचे आती है तो वहाँ से अगेन बाइंग होती है। वहाँ पर बायर्स जो है वो एक्टिव बैठे हुए होती हैं, स्ट्रॉन्ग हुए हुए होती हैं, और जो है प्राइस ऊपर चली जाती है। उस एरिया को हम सपोर्ट कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहाँ पर प्राइस बार बार आके रेजिस्ट करे ऊपर जाने के लिए, उसी को हम रेजिस्टेंस जोन कहते हैं। यानी प्राइस नीचे से ऊपर आई बार बार, वहाँ पर सेलर्स एक्टिव थे, सेलर्स एग्रेसिव थे, वहाँ पर वो बैठे हुए थे, उनने दोबारा सेलिंग की, प्राइस फिर नीचे आई, फिर ऊपर आई, वहाँ पर फिर सेलर्स एक्टिव हैं, उनने उसको नीचे कर दिया। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों बनता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो कभी भी रैंडम नहीं होता, बल्कि वो एक साइकोलॉजिकली फैक्टर है। यानी कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज प्राइस जो है वो 100 के ऊपर थी, वो गिर के 80 पे आई, बाउंस बैक होगी दोबारा। अब लोगों के लिए दिमाग बैठा हुआ है कि यार 80 की प्राइस बड़ी सस्ती है, जब भी दोबारा प्राइस 80 के ऊपर आएगी वहाँ पर बायर्स एक्टिव होंगे, रेडी होंगे बाइंग करने के लिए। तो इसी वजह से सपोर्ट जो है वो काम करता है। रेजिस्टेंस भी इसी वजह से काम करती है। जब प्राइस जो है वो 80 से 100 पे चली जाएगी तो वहाँ पर लोगों के दिमाग में ये आ जाएगा कि यार 100 महंगा है। तो जब भी 100 पे जाएगी तो प्राइस वहाँ से लोग सेल करेंगे, वहाँ पर सेलर्स एक्टिव होंगे, रेडी बैठे होंगे, वो सेल कर देंगे। तो इसी वजह से ही हमारा रेजिस्टेंस भी काम करती है। अब जो इसकी असल जो वजह है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि यहाँ पर लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आता है। लिक्विडिटी पूल्स होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो वहाँ पर अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है? हमेशा जब भी वहाँ पर ज़्यादा रिजेक्शन आई हो, या यहाँ पर ज़्यादा जो है प्राइस बाउंस बैक होके वापस नीचे आई हो या ऊपर गई हो, तो वो एरिया एक मजबूत होता है। लेवल ब्रेक क्यों होता है? वहाँ पर जब डिमांड अब्जॉर्ब हो गई तो प्राइस जो है वो नीचे आ जाएगी, ऑपोजिट साइड के जो ट्रेडर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे वहाँ पर। फेक ब्रेकआउट क्यों होता है? वो भी मैंने आपको बता दिया। लिक्विडिटी का ही कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी यूज़ होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें बात है वो ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये कभी भी अकेला काम नहीं करता। ये स्ट्रक्चर को कंफर्म करने के लिए होता है, ट्रेंड को अलाइन करने के लिए होता है, और मुख्तलिफ चीज़ों के लिए होता है। तो हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी एक एरिया, एक जोन होता है जहाँ पर प्राइस जब भी आती है वहाँ से पुल बैक करती है। ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, इसमें ब्रेकआउट भी आ सकते हैं, फेक ब्रेकआउट भी होते हैं, और यहाँ से पैसा भी कमाया जा सकता है, मगर ये कभी भी अकेला काम नहीं करता। तो ये थे हमारे कुछ मेन कॉन्सेप्ट। मैंने ज़्यादा डिटेल में इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैंने पीडीएफ में फॉर्म में आपको दे दिया ताकि आप इसको स्टडी कर लें। और मैंने लाइव चार्ट के ऊपर भी अभी ये नहीं दिखाया क्योंकि ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है शुरू में। तो ये जस्ट आप अभी थियोरेटिकली इसको समझ लें। मेन 4 चीज़ें थी: कैंडलस्टिक, मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब अगली वीडियो जो है हम इंशाल्लाह एडवांस लेवल के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको देख लेंगे। तो बहुत शुक्रिया अब तक के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।